मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रपोजिशन लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही हैं। ए प्रपोजिशन लॉजिक इज़ अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। इट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इट कैन बी या बोथ, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इट्स 7 AM, फॉल्स भी है, ट्रू है। नो स्टेटमेंट होता है। ब्लेसिंग इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। श्याम इज़ अ ऑनेस्ट बॉय, स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। 7 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, फॉल्स भी हो सकता है, स्टेट है, नॉट प्राइम। My God, may God bless you. If Syam is honest boy, no statement. There will be a snow in a January. What is the time now? Today is Sunday. Suggestion: you must be a study discrete math. So 1 and 3 इज़ अ ट्रू। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया था। तो प्रोपोजिशन लॉजिक क्या होता है? स्टेटमेंट होता है जिसमें हम ट्रू और फॉल्स को देखते हैं और उस स्टेटमेंट से हमारी क्या उसकी कंक्लूज़न निकलती है, उसको हम चेक करते हैं। स्टेटमेंट के कितने प्रकार के होते हैं उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। न्यू प्रोपोजिशन फार्मूला एग्जिटिंग प्रोपोजिशन यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू हम प्रोपोजिशन लॉजिक को दर्शाते हैं। जैसे हमारे सबसे पहले श्याम इज़ ऑनेस्ट बॉय, क्या श्याम इज़ ऑनेस्ट बॉय? श्याम इज़ हार्ड वर्किंग। लॉजिकल ऑपरेशन नेगेशन होता है, कंजक्शन होता है, डिजक्शन होता है, इम्प्लीकेशन होता है, बाई डायरेक्शनल, एक्सक्लूसिव आर होता है। तो हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे? यूनरी ऑपरेशन। यूनरी ऑपरेशन मतलब पी और क्यू एंड पी और क्यू। कंजक्शन में होता है 0 0 1 0 1 1 0। जैसे ए निगेशन ए, तो 0 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। कंजक्शन में हम क्या करते हैं? एंड ऑपरेशन देखते हैं। कंजक्शन मतलब होता है एंड ऑपरेशन। तो हमारा एंड 0 0 सिर्फ 1 1 में है, हमारा 1 होता है। ओनली 1 व्हेन वी आर ट्रू, इसमें 1 आता है। ये सॉरी मैं 0 लिख दिया हूँ। तो डिजक्शन में हमारा क्या होता है? डिजक्शन मतलब और ऑपरेशन होता है जिसमें 0 0 होता है, बाकी सब में ट्रू 1 होता है। बाई डायरेक्शनल में हमारा 0 0 1 0 में 1 होता है और 0 1 1 0 में हमारा 0 रहता है। बाई डायरेक्शनल हमारा दोनों डायरेक्शन में कहलाता है। P implies Q, if P then Q, Q if P, what you have to work hard not. इफ़ हम प्रोपोजिशन इम्प्लीमेंटेशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इफ़ P then Q, Q if P, Q when P, P only if Q, P is implies Q, P is sufficient for Q, Q is necessary for P, Q follow from P। ये हमारे प्रोपोजिशन लॉजिक को हम इस प्रकार से कुछ वर्ड में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। नेसेसरी, सफिशिएंट, इम्प्लीकेशन, ओनली पी, ओनली इफ़, ये हमारे स्टेटमेंट आएंगे। जब भी आएंगे तो आप समझ जाना कि ये प्रोपोजिशन लॉजिक है। पी एंड क्यू में हम जब भी देखेंगे ध्यान रखेंगे कि सिर्फ 1 एंड 0 में हमारा फॉल्स होता है, बाकी सब में ट्रू होता है। 1 और 0, 0 1 में ट्रू है, 0 0 में ट्रू है, 1 1 में ट्रू है। 1 और 0 जब भी आएगा, पी 1 है और क्यू 0 है, तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट आता है। नेगेशन ए और बी को हम कैसे, नेगेशन ए और बी को हम 0 0 0 1 1 0 1 1 को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है? जो भी आएगा नेगेशन ए को हमने जब और ऑपरेशन लगाया तो उसमें हमारी जो आउटपुट आई है उसको आंसर दिखा दिया। बाई डायरेक्शन में हमने पहले ही बता दिया 0 0 1 1 में ही हमारा बना था, बाकी अदर कंडीशन में 0 आ जाता है। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म हमारे क्या होता है? जैसे बुलियन अलजेब्रा में हमारा होता है एसोसिएटिव लॉ और कम्युनिकेटिव लॉ। तो हमारा इसमें इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने के तरीका है जिसमें दोनों डायरेक्शन में होता है। तो नेगेशन ए और क्यू एंड नेगेशन बी और क्यू दोनों में ही हमारा बाई डायरेक्शन को क्या किया गया है? बाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें एक्सक्लूसिव आर हमको मिलता है। एक्सक्लूसिव आर होता है, जब भी हमें एक्सक्लूसिव आर मिलता है तो हम देखेंगे 0 0 में 0 होता है, 1 1 में 0 होता है, 0 1 में 1 होता है और 1 0 में 1 होता है। तो 0 0 में 0, 1 1 में 0 होता है। जस्ट उल्टा होता है बाई प्रोपोजिशन लॉजिक का बाई डायरेक्शनल। जैसे प्रोपोजिशन लॉजिक को हमने इसमें दिखाया है 1 1 में बाई डायरेक्शनल, देखो 1 0 में 1 होता है, 1 1 में 1 होता है, 0 0 में 1 होता है, 1 1 में 1 होता है। उसी प्रकार से हमारा एक्सक्लूसिव आर में 0 1 में 0 0 0 में 0 होता है, 1 1 में 0 होता है। जस्ट डिफरेंट है एक्सक्लूसिव आर और बाई डायरेक्शनल, जस्ट रिवर्स होता है। क्वेश्चन हमारे दिए हैं ए एक्सक्लूसिव आर, तो हमको इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दिया गया। जैसे नेगेशन ए को हम अलग किए, फिर बी को किए, फिर नेगेशन को इनबिल्ट अंदर से मल्टीप्लाई किए, फिर हमारे डबल नेगेशन हमारा कट गया, फिर हमारे पास नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट किए। इस प्रकार से हमारे पास एक्सक्लूसिव आर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सक्लूसिव प्रोपोजिशन लॉजिक को सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक, टोटोलॉजी इफ़
it is true then all case, contingency if the false then all case, contingency if neither, tautology not contingency. तो compound array to true is a called tautology. tautology, contradiction एंड कंटिजेंसी को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है P और नेगेशन P, tautology P and negation P is contradictory, P और Q negation of R contingency। हम इसको और भी अच्छी तरीके से समझेंगे नेक्स्ट पेज में। P और negation Q is true is tautology, T और false और true is a false contingency। ठीक है, इस प्रकार से हमने रिप्रेजेंट किया है। कन्वर्स में क्या होता है, नेगेशन Q और P, नेगेशन Q और P ये हमारा कन्वर्स होता है। ठीक है, कंट्रापोजिटिव का तो नेगेशन Q और नेगेशन P हमारा डबल नेगेशन ऑफ Q और P, Q और नेगेशन P इज सेम। तो हमारा कन्वर्स और कंट्रापोजिटिव का इन्वर्स हमारा सेम आता है। ठीक है, नेगेशन Q और नेगेशन P हो जाएगा P नेगेशन Q हो जाएगा। कन्वर्स कंट्रापोजिटिव कन्वर्स में Q और P इज इक्वल टू नेगेशन P और नेगेशन Q, दोनों का नेगेशन लग जाता है, वो हमारा इन्वर्स कहलाता है। इक्विवेलेंस बोथ साइड वाई डायरेक्शन, कंट्रापोजिटिव P और Q नेगेशन Q और नेगेशन P, कन्वर्स नेगेशन P और नेगेशन Q और नेगेशन P, इम्प्लीकेशन P और इम्प्लाइज Q। प्रोपोजिशन लॉजिक में हम कुछ रिप्रेजेंट कर सकते, टू प्राइमरीज हैं, इसमें P और Q एंड R इंटू एस, P और R S, तो हमारे पास Y आया, P नेगेशन P और Q एंड नेगेशन R ऑफ S, R P और P इसमें कट गया और R नेगेशन कट गया तो Q और S आया। तो ये हो गया Y इज प्रीमाइसेस। तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन PYQ में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ने वाले इन्फ्रेंस रूल। कंजक्शन क्या होता है, मॉडस पोनस, मॉडल टोलेंस। मॉडल पोनस में क्या होता है, P और Q, P एंड Q इज कंजक्शन, है ना। जब हम करते हैं मॉडस पोनस लाता है, मॉडस पोनस में हम P और नेगेशन P और Q, तो हमारा दोनों P और नेगेशन P कट जाने के बाद हमारे पास क्या बचता है Q, तो ये हमारा क्या कहलाता है मॉडस पोनस। मॉडल टोलेंस में हम देखेंगे नेगेशन Q दिया है, P और नेगेशन Q, तो Q और Q कट गया तो नेगेशन P बचा हमारे पास, ये कहलाता है मॉडस टोलेंस। इसमें हम देखेंगे P नेगेशन, इसमें Q आ गया, इसमें टॉलेंस में क्या आ गया, P आ गया। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी दे देते हैं जिसमें स्टेटमेंट बेस से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ सनी, Q इज़ हॉट, इट इज़ नॉट, इट इज़ सनी, Q इज़ सनी, देन इट इज़ हॉट। तो हमने दोनों को कैंसिल करने के बाद जो सॉर्ट आउट होता है तो हमारे पास आ जाएगा नॉट अ सनी। ठीक है, इट इज़ नॉट अ हॉट, नॉट अ सनी। ठीक, हमारे पास इसी प्रकार के लॉजिकल इक्विवेलेंस बेस्ड स्टेटमेंट इज बिलो, लॉजिकल इक्विवेलेंस टू बीच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज बिलो। देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। नेगेशन Q और P, नेगेशन Q और Q, हमारा क्या हो जाएगा P और नेगेशन Q, डबल नेगेशन और नेगेशन Q, तो हम क्या लेंगे, नेगेशन लेंगे तो P और नेगेशन Q। हमारे पास इस प्रकार से आंसर, जैसे ही हम उसमें क्या करते हैं सॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। P ध्यान रखेंगे, P इम्प्लाइज Q रहता है तो नेगेशन P और Q बनता है। इस प्रकार से हम सॉर्ट आउट करके बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू।